Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our channel JMR Learning Studio. Welcome back to another informative video of UK Skilled Worker Visa. आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अनदर इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यू ऑफ यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और यही उसका पार्ट 2 भी है। उसमें भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो अगर आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग का इंटरव्यू है तो ये दोनों वीडियोज़ आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई और क्वेश्चन है और इसी से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं हमसे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। वीडियो की तरफ मूव करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल JMR लर्निंग स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ऑल्सो विजिट आवर चैनल क्योंकि हमारे चैनल पर ऑलरेडी इन्फॉर्मेटिव कोर्सेज अपलोडेड हैं। चलिए अपनी वीडियो की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी नेशनैलिटी का पूछा जाता है और इसके बाद आपसे पूछते हैं दैट हु कम्प्लीटेड योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किसने फिल किया तो वो आप बताएं। और उसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट हु पेड योर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी आपकी किसने पे की थी, तो जिसने भी वो फ़ीस पे की थी आप उनका बता सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है प्लीज़ टेल अस अबाउट योर जॉब ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। टेल अस व्हाट विल यू डू ऑन अ डे टू डे बेसिस। आपसे यहाँ पर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछा जा रहा है, ड्यूटीज़ का पूछा जा रहा है और डेली बेसिस पर आपके क्या टास्क होंगे करने वाले, मतलब आपकी क्या रूटीन रहेगी, तो वो आपने यहाँ पर सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है टेल अस इफ़ यू हैव एनी रेलिवेंट क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस। आपकी क्वालिफिकेशंस के बारे में आप कंप्लीट डिटेल दें और एक्सपीरियंस की भी कंप्लीट डिटेल दें कि कहाँ कहाँ से किस किस चीज़ का आपने एक्सपीरियंस हासिल किया है और वो एक्सपीरियंस आपकी इस जॉब से किस तरह से रेलिवेंट है जिसके लिए आप इंटरव्यू देने आए हैं। एंड इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है टेल अस अबाउट योर स्पॉन्सर इन द यूके, नेम, एड्रेस एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस। यहाँ पर आपसे आपके स्पॉन्सर की डिटेल्स ली जा रही हैं लाइक देयर नेम, देयर एड्रेस ऑफ द ऑफिस एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। बेसिकली उनका नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है, किस चीज़ पर वो काम करते हैं, तो वो आपने यहाँ पर सारा एक्सप्लेन करना है। एंड इसके बाद आपसे पूछा जाता है प्लीज़ टेल अस इफ़ यू हैव एनी नेसेसरी स्किल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। इस जॉब के लिए अगर कोई नेसेसरी स्किल रिक्वायर्ड है तो उसके बारे में बताएं कि आप में वो स्किल है या नहीं है। और अगर इस तरह की आप में और कोई स्किल्स हैं जो कि इस जॉब के लिए नेसेसरी हैं तो वो जो है यहाँ पर आप बता सकते हैं। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है हाउ कैन यू इन्हेंस योर स्किल्स। अपनी स्किल्स को आप किस तरह से इन्हेंस कर सकते हैं, क्या क्या बेटर चीज़ें आप कर सकते हैं अपने लिए, अपने स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए, वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें। एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है हाउ डू यू हैंडल क्रिटिसिज्म ऑफ योर वर्क। आपके वर्क में अगर कोई क्रिटिसिज्म आता है तो आप उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, आप इस सिचुएशन से किस तरह से डील करते हैं, तो वो आपने यहाँ पर बताना है अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स। एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है व्हाट डू यू डू व्हेन यू इनकाउंटर अ क्रिएटिव ब्लॉक। अगर क्रिएटिव ब्लॉक को आप इनकाउंटर करते हैं तो तब क्या होता है, आप उस सिचुएशन को किस तरह से डील करते हैं, उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, तो वो आपने यहाँ पर प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन कैन यू प्लीज़ नेम द स्टेप्स यू टेक टू डिज़ाइन अ प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि स्टार्ट से लेकर एंड तक जब आप कोई डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं तो उनके क्या क्या स्टेप्स आते हैं, लाइक फर्स्ट स्टेप का क्या नाम है, सेकंड स्टेप का क्या नाम है और इसको आप किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइनिंग में कौन सा प्रोसेस यूज़ किया जाता है, वो सारा आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। और इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है हाउ डू यू हैंडल रिविजन रिक्वेस्ट। रिवीजन रिक्वेस्ट को आप किस तरह से हैंडल करते हैं, इस चीज़ को किस तरह से डील करते हैं, वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द कोर ग्राफिक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। कोर ग्राफिक डिज़ाइन जो प्रिंसिपल्स हैं इनके वो कौन से हैं, पहले आप बता सकते हैं कि टोटल कितने प्रिंसिपल्स हैं और उसके बाद आप उनके नाम बताएं, उनका वर्क बताएं। और आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विंडो पॉलीगन एंड अ क्रॉसिंग पॉलीगन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आप ये एक्सप्लेन करें कि विंडो पॉलीगन कौन से होते हैं और क्रॉसिंग पॉलीगन क्या होता है, और इन दोनों में फिर आप डिफरेंस बता सकते हैं कि ये दोनों में डिफरेंस है। एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है व्हाट आर द लिंक लेयर्स। लिंक लेयर्स क्या होती हैं, कहाँ यूज़ किया जाता है इन्हें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इनको कहाँ यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, तो वो आप पूरा जो प्रोसेस है इनका वो एक्सप्लेन करें। एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है व्हाट टूल्स डू द ग्राफिक डिज़ाइनर्स यूज़ मोस्टली। ग्राफिक डिज़ाइनर्स कौन से टूल्स जो है उसको मोस्टली यूज़ करते हैं, कौन से जो है वो ईज़ी टू यूज़ लगते हैं उन्हें और उनका काम भी अच्छा हो जाता है जिससे। ऐसे अगर ग्राफिक टूल्स आप अगर किसी को जानते हैं इस तरह के टूल्स के बारे में तो वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें। ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस है, आपको ज़्यादा पता है, तो वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सा टूल बेस्ट है और कौन सा टूल ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। एंड आफ्टर दैट
आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, वेयर एंड व्हेन डिड यू सी द जॉब एडवर्टाइजमेंट? आपने कब और कहाँ पर जॉब एडवर्टाइजमेंट देखी थी और किस लिंक पर आपने देखी थी या फिर किस ऐप के थ्रू आप जो है इस जॉब के साथ जुड़े थे? तो वो आपने यहाँ पर सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है कि कहाँ पर आपने जॉब देखी, किस टाइम पर जॉब देखी थी और आपने अप्लाई किया। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, प्लीज़ कन्फर्म ऑल द डेट्स ऑफ द इंटरव्यू बिटवीन यू एंड योर एम्प्लॉयर। हाउ डिड दे कंडक्ट योर इंटरव्यू एंड ऑल्सो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क। अब यहाँ पर आपसे इंटरव्यू का पूछा जा रहा है जो कि आपके और आपके एम्प्लॉयर के दरम्यान में हुआ था, और किस तरह से ये इंटरव्यू लिया गया था, वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे या किस ऐप के थ्रू लिया गया था, और उन्होंने किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे किए थे। तो वो आपने यहाँ पर सारा कुछ बताना है, एक्सप्लेन करें। और इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर जॉब्स इन द यूके? क्या आपने यूके में कोई और जॉब के लिए भी अप्लाई किया था? तो अगर आपने अप्लाई किया था तो आप उस जॉब का बताएंगे, किस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था और उनके स्पॉन्सर जो थे वो कौन थे। और इसके अलावा अगर आपने नहीं किया तो यू कैन सिंपली से नो टू देम। आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है, वेयर विल यू लिव इन द यूके? आप यूके में कहाँ पर रहेंगे? तो अगर आपने अकोमोडेशन फाइंड कर ली है तो आप उनको कंप्लीट एड्रेस बताएं। अगर आपने अकोमोडेशन फाइंड नहीं की और कोई एरिया फाइंड कर लिया है जो आपके ऑफिस के नज़दीक आपको पड़ता है, तो वो आप बता सकते हैं कि आपने इस एरिया में जो है वो लेनी है अकोमोडेशन, बट अभी आप जो है इस इंटरव्यू के बाद, इसके इंटरव्यू के आंसर के बाद जो है वो अकोमोडेशन फाइंड करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है, प्लीज़ टेल अस द कंप्लीट एड्रेस ऑफ योर वर्क प्लेस। आपके वर्क प्लेस का कंप्लीट एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है, तो वो आप यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस बताएं। एंड इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, दैट हाउ फार इज़ योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर अकोमोडेशन? आपके अकोमोडेशन से आपके वर्क प्लेस के दरमियान में कितना फ़ासला है, तो वो आपने यहाँ पर बताना है। एंड आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है, दैट हाउ विल यू ट्रैवल टू योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर अकोमोडेशन? कि जितना भी फ़ासला है आप वो फ़ासला किस तरह से फिर तय करेंगे, किस तरह से आप अपनी वर्क प्लेस से अकोमोडेशन तक जाएंगे या अकोमोडेशन से अपनी वर्क प्लेस तक जाएंगे। तो वो अगर आपने सारा कुछ फाइनलाइज़ कर लिया है तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आप बाई बस जाएंगे या वॉक करके जाएंगे, तो वो आपने एक्सप्लेन कर देना है यहाँ पे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, डू यू हैव एनी फैमिली और फ्रेंड्स इन द यूके? इफ़ सो प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स। क्या आपके कोई फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड यूके में है? अगर है तो आपसे फिर उनका कंप्लीट एड्रेस, नेम वगैरह सब कुछ पूछा जाता है, और अगर है तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं है तो यू कैन सिंपली से नो टू देम। आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है, हैव यू एवर ट्रैवल टू द यूके बिफोर? क्या आपने पहले कभी यूके ट्रैवल किया है? तो अगर आपने यूके ट्रैवल किया है पहले तो आप बता सकते हैं, नहीं किया तो तब भी आप बता सकते हैं कि आपने पहले कभी यूके ट्रैवल नहीं किया। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, हैव एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर एवर ट्रैवल टू द यूके बिफोर? क्या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर ने कभी यूके ट्रैवल किया है? तो अगर उन्होंने ट्रैवल किया है आप बता सकते हैं, और अगर उन्होंने ट्रैवल किया है दैन उनका कंप्लीट जो है वो इन्फॉर्मेशन ली जाती है, लाइक देयर नेम, और कब उन्होंने ट्रैवल किया था, किस जगह पर ट्रैवल किया था, तो वो आपसे जो है इस चीज़ की डिटेल लेते हैं। एंड इसके बाद आपसे पूछा जाता है, दैट हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस? क्या आपको सारे क्वेश्चन की समझ आ गई है? और अगर आपको सब क्वेश्चंस की समझ आ गई है देन वेल एंड गुड, यू कैन से येस। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला आ रहा है तो एट दिस पॉइंट आप उनसे दोबारा पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और बेहतर है कि आप उसी पॉइंट पर पूछें, जब आपको समझना है तो आप उसी क्वेश्चन को जो है वो रिफ्रेज करने का कहते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू डिड देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ऑल्सो कॉमेंट बिलो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।